में निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपनी लड़ाई तेज कर दी है, जिसके तहत सोमवार को पेरेंट्स एसोसिएशन के सभी अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है, जिसमें निजी स्कूलों की मनमानी के बारे में बताया गया। साथ ही कहा कि निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट। आज शहर के पालकगण जिनके बच्चे विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, सब स्कूलों की फीस के संबंध में की जा रही मनमानी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित हुए हैं और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद, राज्यसभा सांसद, गुना क्षेत्रीय विधायक, इन सब के नाम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय गुना को आए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस ली जा सकती है, किंतु हाई कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हमारा बच्चा यदि ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो भी हमसे फीस की वसूली की जाएगी। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि ट्यूशन फीस जब हम किसी ट्यूटर के हमारे बच्चे को भेजते हैं तो अधिकतम 500 से 1000 रुपये ट्यूशन फीस होती है। कब होती है? जबकि हमारा बच्चा फिजिकली रूप से पढ़ने के लिए जाता है ट्यूटर के यहाँ पर। अब क्लास चल रही है ऑनलाइन क्लासेस की आप जो फीस है वो आप हमसे लेते हैं तो हमारे समझ में आता है, किंतु देखा गया है कि गुना में क्राइस्ट स्कूल नाम से संस्था संचालित है, उसका हमने फीस स्ट्रक्चर देखा तो फीस स्ट्रक्चर लगातार बदल कर डाले जा रहे हैं। कोरोना काल में जबकि पेरेंट्स भी आर्थिक स्थिति से खराब है और उससे गुजर रहे हैं, तो उनके द्वारा लगातार टेलीफोन आ रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है कि आप फीस जमा कीजिए। और ट्यूशन फीस के नाम पर वो क्वार्टरली लगभग 4100 रुपये मिनिमम मांग रहे हैं। तो क्या 500 रुपये सही है या 4100 रुपये सही है? क्या कोई प्राइवेट ट्यूशन हम पढ़ाते हैं तो क्या 4100 रुपये महीने हम देते हैं? क्या नहीं देते। हम 500 रुपये और 1000 रुपये महीने में पढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक भार सभी पेरेंट्स पर पड़ रहा है। अब पेरेंट्स के सामने समस्या ये है कि जिस स्कूल में उनका बच्चा बरसों से पढ़ता आया, स्कूल वाले दबाव डाल रहे हैं। यदि कोई पेरेंट्स बात करता है तो उससे उसके बच्चे का नाम पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट बिगाड़ने की धमकी भी देते हैं कि हम बच्चे का रिजल्ट बिगाड़ देंगे। तो पेरेंट्स ने, मैं तो गुना के पेरेंट्सों का बड़ा धन्यवाद अदा करता हूं कि हिम्मत दिखाकर अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, राज्यसभा सांसद से, क्षेत्रीय विधायक से, क्षेत्रीय सांसद से हमारा मांग है कि भाई ट्यूशन फीस एक तो निर्धारित की जाए कि ट्यूशन फीस माने क्या, ट्यूशन फीस की डेफिनेशन होना चाहिए। अभी तक भी लोग ट्यूशन फीस के नाम से देते आए कई वर्षों से, किंतु उस संबंध में मेरा कहना यह है कि इस संबंध में यह प्रशासन को जागना चाहिए। ट्यूशन फीस वो हमसे इसलिए वसूल करते रहे, स्कूल फीस नहीं, क्योंकि अगर वो स्कूल फीस लेंगे तो आय कर के दायरे में उनकी इनकम ज़्यादा आएगी। ट्यूशन फीस मतलब मजदूरी, तो मजदूरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं। वो इनकम टैक्स से बचने के लिए आज तक स्कूल फीस भी ट्यूशन फीस के नाम से लेते रहे और हम लोग भी देते रहे। इसमें हमारी भी गलती है, हमने नहीं देखा। किंतु अब ये मुद्दा चूंकि कोरोना काल में आया है तो सभी पेरेंट्स जागे हैं, तो हम स्कूल फीस हमसे ट्यूशन फीस के नाम पर क्यों वसूली की जाएगी? इसलिए इस ट्यूशन फीस का निर्धारण शासन करे और हम जितने पेरेंट्स हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्कूल प्रशासन को बुलाए और उनसे बात करें। अभी भी आपका निराकरण नहीं निकलता तो अगला कदम क्या? देखिए, हमने हमारे ज्ञापन में साफ चेतावनी दी है। यदि चूंकि हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सब बच्चों के माता पिताओं के और बच्चों के हितों को ध्यान में न रखते हुए जिला प्रशासन और शासन, ये सभी लोग स्कूल के हितों का ध्यान में रख रहे हैं और स्कूल वालों से आज तक एक भी नोटिस शासन के द्वारा स्कूल वालों को नहीं दिया गया कि भाई आपका मापदंड क्या है ट्यूशन फीस का, आप इतनी अवैध रूप से मोटी रकम क्यों वसूल कर रहे हो। ऐसा आज तक एक भी नोटिस इनके द्वारा नहीं गया, जबकि पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से माननीय अभिजीत जी, हमारे अन्य लोग जो साथी हैं, सभी पहले माननीय कलेक्टर महोदय श्री पुरुषोत्तम जी के पहले विश्वनाथन जी थे, उनसे मिले थे, उनको भी ज्ञापन दिया था। अब हमारा अगला कदम यह है, यदि कुंभकर्णी नींद से प्रशासन नहीं जागा तो हमको मजबूरन शास्त्री पार्क गेट लक्ष्मीगंज पर
1 तारीख से 1 सितंबर से सभी पेरेंट्स धरने पे बैठेंगे और आंदोलनात्मक कार्रवाई करना पड़ेगी। आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण होगा, हिंसात्मक कार्रवाई हमारे आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। सब अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा और प्रशासन को जागना पड़ेगा।